माय नेम इज़ नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। मैंने एमएससी फिजिक्स आईआईटी कानपुर से किया है। सीएसआर नेट में मेरी 59 रैंक थी। जैम में मेरी 162 रैंक थी और ये 2015 में आई थी। गेट और बीआरसी दोनों ही एग्ज़ाम मैंने 2018 में क्लियर किए हैं। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू। आज मैं आपको डीएसएसबी पीजीटी के डिटेल्ड सिलेबस को बताने वाली हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथमेटिक्स को कवर करूँगी। तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं बीच बीच में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में आएगी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इसमें यूनिट्स और डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं, एरर से क्वेश्चन आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आते हैं। सो आप ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2018 में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए थे। लॉ ऑफ मोशंस की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में आते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉज, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशंस, ये आप देख सकते हैं। काइनेमेटिक्स की बात करें तो मोशंस इन 1 2 3 डायमेंशंस, पोजीशन वेलोसिटी वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, इससे क्वेश्चंस आए हैं 2018 में। एक बार आप लास्ट ईयर का पेपर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं काइनेमेटिक्स से। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यूनिट 4 में है वर्क, एनर्जी और पावर से क्वेश्चन आए, तो आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन। यूनिट 5 में देखिए तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इनको आप देख सकते हैं। ग्रेविटेशंस में आपके केपलर्स लॉ क्या होता है, ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इनको आप देख सकते हैं। इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टोक्स लॉ, बर्नौली इक्वेशन, रेनॉल्ड नंबर, स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशन, हुक्स लॉ क्या होता है, कैलोमेट्री, ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, न्यूटन्स लॉ, इनको आप देख सकते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत क्वेश्चन, इलास्टिसिटी क्या होती है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ इस वाले पोर्शन से भी। थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, रिवर्स एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, कार्नोट इंजन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या होती है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑसिलेशन एंड वेव की बात करें तो पीरियोडिक मोशन, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एसएचएम क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके टाइम से, फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस, वेव मोशन में लॉन्गिट्यूडल ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो आप ग्रिफिथ को देख सकते हैं, उसमें भी आप 12th की ये टॉपिक सबसे ज़्यादा कवर किए हुए हैं। इसमें फोर्स निकालना हो गया, ये फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन, कॉन्टीन्यूअस चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैपेसिटर, फ्री चार्जेस, कंडक्टर, इंसुलेटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको इनसे रिलेटेड यदि वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की यदि हम बात करते हैं, ये इसी का ही पार्ट होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है मैग्नेटिज्म में, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, लॉरेंज फोर्स, साइक्लोट्रॉन, current carrying conductor with the magnetic field, force between the two current carrying conductors, torque,
मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, ठीक है। इनसे रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और यदि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मैंने पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन आप उसको यदि आपको समझ में आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि कॉम्बिनेशन में कंडक्टर है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर कैपेसिटर है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी आप चीज़ देख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक करंट से का क्या रिलेशन होता है, ओम्स लॉ, वी और आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर कर्व क्या होते हैं, तो आप इनको ये देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे LCR सीरीज, फैराडे लॉ क्या होता है, लेंज लॉ, ईडी करंट क्या होती है, इनको आप देख सकते हैं। ऑप्टिक्स में देखेंगे तो ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्शन लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस मेकिंग फार्मूला, मैग्नेटाइजेशन, पावर ऑफ लेंस, ओके। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी क्या होती है, हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। यंग डबल स्लिट फार्मूला, फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ BSc फिजिक्स आ गई है, जिसमें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्रैग लॉ, डी ब्रॉगली रिलेशन, डेविसन जर्म। यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई है, रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा डी के, रेडियो एक्टिव डी के लॉ, मास एनर्जी, मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, क्रिटिकल मास, चेन रिएक्शन। सो आप इसको देख सकते हैं। अभी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट और बचा है। यहाँ गीगा मूलर काउंटर क्या होते हैं, सिंटिलेशन काउंटर, लीनियर एक्सीलेटर, इनको आप देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो आईवी कर्व, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, LED, फोटोडायोड, सोलर सेल, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टराइजर स्विच, तो आप इनको देख सकते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो क्या होता है कि एक 1 लाइन क्वेश्चंस आते हैं और एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोनों की तैयारी करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सब टॉपिक ले सकते हो। आप सब टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक लेना, फर्स्ट टॉपिक का सब टॉपिक लेना, उससे रिलेटेड आप उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना, प्लस आप उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज लिखना और उनको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। एंड ऑफ द डे जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको बेसिक और फॉर्मूला दोनों पता होंगे, तो आप इनको फटाफट से रिवाइज कर सकते हो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ये केमिस्ट्री का DSSB PGT का डिटेल सिलेबस है, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ रही हूँ इसके। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, इसमें आप ये देख सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना और उसमें देखना कि सबसे ज़्यादा सब टॉपिक कौन कौन से आए हैं, उनको पहले उस पर ज़्यादा फोकस करना। सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, thermodynamics, classification of elements and periodicity in properties, hydrogen, general principle and process of isolation of element and as ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, सब टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाना, फॉर्मूलेज लिखना। इससे क्या होगा, आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो आपके फॉर्मूले माइंड में आएंगे कि ये फॉर्मूला था या ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 1 लाइन क्वेश्चन आए या फिर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट, D and F ब्लॉक एलिमेंट, को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस वन दे हाइड्रोकार्बन,
ओके इज हाइड्रोकार्बन। सो दिस वन इज़ कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पर कुछ। सो आप ये एक बार देख सकते हैं ये कौन से इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, आप एक बार इसमें से देख लीजिए कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है। एमीज, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। अब हम मैथमेटिक्स के पीजीटी के सिलेबस पे आते हैं। मैं टॉपिक्स बताऊंगी, आप एक बार सब टॉपिक्स देख लेना। जैसे कि सेट है, रिलेशन एंड फंक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वलिटीज, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, metric and determinants, two-dimensional geometry, quadratic equation, trigonometric function, inverse trigonometric function, trigonometric, differential calculus, application of derivatives, integral calculus, differential equations, vector, three-dimensional geometry। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको जब आप लिखोगे या फिर आप अब नोट्स बनाओगे तो आपको सब टॉपिक्स पता हो। सो लास्ट हमारा बचा है लीनियर अलजेब्रा एंड एनालिसिस। ओके, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी है फिजिक्स में, सो कमेंट कीजिए। और फॉर मोर वीडियो अपडेट